हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएन स्टडी एकेडमी। मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर कैसा आया था और उनके आंसर जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो टाइमिंग पेपर की 3 घंटे 15 मिनट और पेपर जो है टोटल 70 नंबर का है और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो टोटल 100 नंबर का ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद 15 मिनट्स जो हैं आपको केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। और पेपर 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका ऑब्जेक्टिव है जिसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं और पार्ट बी थ्योरी वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर आया है। तो पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को पढ़ के आपको इनके आंसर देने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, जो बूढ़ा आदमी था वो डिस्ट्रेस था। क्यों? क्योंकि हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनोदर, क्योंकि उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सेकंड है एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज, क्या था वो? सैड था, दुखी था। ठीक है, डिस्ट्रेस्ड का मतलब ही सैड हो गया। इसके बाद थर्ड है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। इसमें बहुत सिंपल है, ये आपको वीक का अपोजिट वर्ड पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है, तो वीक का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो 4 है हिज फ्रेंड डैश बिफोर ही रिच्ड देयर। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर भी पास्ट परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड गॉन, उसका फ्रेंड जा चुका था जब वो वहाँ पे पहुँचा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो तुम इन चारों ऑप्शंस में से क्या हो? सेटिस्फैक्ट्री हो, डिससेटिस्फाइड तो हो ही नहीं सकता, सेटिस्फाइंग हो या सेटिस्फाइड हो। तो सेटिस्फाइड हो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इधर से उधर, आपको एक जो है सेंटेंस बताना है जिसका एक मीनिंग निकलता हो। ठीक है, तो सी हैज़ फ्रॉम देम, तो ये तो होगा ही नहीं। हैज़ सी देम फ्रॉम, कुछ सेंस नहीं हो रहा। बोरोड सी, इसमें तो सब्जेक्ट ही इन्होंने चेंज कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सी हैज़ बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। गलत क्या है इन चारों में से आपको ये बताना है। तो इम्पोर्टेंस सही लिखा है, इम्पैक्ट सही लिखा है, इम्पॉसिबल भी सही लिखा है। इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग गलत है तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। आपको इनमें से प्रीपोजिशन बताना है कि इसमें क्या आएगा। फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश दोज 5 बॉयज। ठीक है, फ्रूट्स जो है बांटे गए 5 लड़कों में। तो जब भी 2 से ज़्यादा के लिए आपको कुछ भी बांटना हो तो उसमें अमंग का यूज़ होता है, और 2 लोगों के बीच में अगर बांटना हो तो बिटवीन का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 रीड द पैसेज। आपको पैसेज दिया हुआ है और उससे रिलेटेड आपको पढ़ के क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, ये इन पैसेज से ही आपको नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका आंसर आपको बताना है। तो 9 है along with the rain dash began to fell। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये लेंचो वाले चैप्टर का है, तो इसमें आ जाएगा हेलस्टोन्स, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, जो कॉर्नफील्ड है, ठीक है, मक्के की खेती कौन करता था? तो लेंचो करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक आपको चूज द करेक्ट ओपिनियन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से आपको 4 ऑप्शंस में से सही आंसर चूज करना है।
तो 11 है क्वेश्चन नंबर, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक डैश ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ डैश रिवर। ठीक है, तो ये जो है कुर्ग वाले चैप्टर का है, तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप ये करके आए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द बस फेयर फ्रॉम वल्ली विलेज टू द टाउन वाज डैश पैसे वन वे। एक तरफ जो बस का किराया था वल्ली के गांव से लेके शहर तक का, वो एक तरफ का कितना किराया था। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो करके आए होंगे। वैसे इसका आंसर जो है 30 है, एक तरफ का किराया 30 था और दोनों तरफ का 60 था। तो आंसर आप चेक कर लीजिएगा एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 14-15 में ये कहा गया है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस स्टेंजा से, ठीक है, ये आपको स्टेंजा दिया हुआ है, 4 लाइन की पोएम दी हुई है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका आंसर आपको चूज करना है 4 ऑप्शंस में से। तो हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइंस, यही पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है कि ये जो लाइंस है ये किसने कही है। एक लीडर ने कहा है, एक नेता ने कहा है, एक टीचर ने कहा है, पोइट कवि ने कहा है, या ए बॉय एक लड़के ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये पोइट्री का है तो पोइट ही बोलेगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 है, इन द स्पीकर ओपिनियन, जो वक्ता है, बोलने वाला है, उसके ओपिनियन में द वर्ल्ड विल एंड इन, जो दुनिया है, विश्व का विनाश या विश्व का अंत कैसे होगा। आइस से होगा, फायर से होगा, बोथ आइस एंड फायर, या नाइदर आइस नॉर फायर। तो इसका हो जाएगा बोथ फायर एंड आइस। ठीक है, आइस एंड फायर दोनों से होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 से लेके 20 तक आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। हरी सिंह खाना बनाना नहीं जानता था, बट टोल्ड दैट ही कुड कुक, पर उसने बताया कि वो जो है खाना बना चुका है। क्यों? क्योंकि ही वॉन्टेड सम प्लेस टू स्लिप फॉर ए नाइट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 17 है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, ठीक है, कुत्ते के इलाज के दौरान द डॉक्टर ने क्या किया, तो केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड, उसे कुछ भी खाना नहीं दिया, और बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे सिर्फ पानी पे रखा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। इसके बाद 18 है, एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक। एब्राइट्स की माता ने गिफ्ट किया एक बुक, उसका नाम क्या था, तो उसका था मोनार्च एक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस आर्टिफिशियल डायमंड। उसने एक नेकलेस जो है आर्टिफिशियल डायमंड का खरीदा, बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, पर जो है वापस किया वो एक रियल डायमंड नेकलेस वापस किया। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20, नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। ठीक है, जो रामलाल थे उनके 7 बच्चे थे, तो उनकी 3 डॉटर्स और 4 सन थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब आपका यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है जो कि थ्योरी वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो ये आपको पैसेज दिया हुआ है और इसमें से पढ़ के आपको ये आंसर बताने हैं, लिखने हैं, जो कि 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, 2-2 और ये लास्ट वाला 1 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद राइटिंग, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए। ठीक है, या फिर आपको एप्लीकेशन लिखना है, लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंक्शन। तो दोनों में से कोई भी आपको एक करना है और ये 4 नंबर का है। इसके बाद रिपोर्ट है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एक्सिबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 से लेके 100 वर्ड्स तक आपको लिखना है, जिनके टॉपिक्स यानी कि हेडिंग आपको यहाँ पे दे रखे हैं हिंट के तौर पे। या फिर इसके अलावा आपको रिपोर्ट लिखना है यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो आई थिंक ये इजी है, ये आपने किया होगा, और आपको हेडिंग्स भी दे रखी हैं। ठीक है, इसके यूजेस और मिस यूजेस आपको बताने हैं। ठीक है, कि मोबाइल फ़ोन के क्या यूज़ हैं और क्या ही
उसके डिसएडवांटेज हैं। इसके बाद ग्रामर, तो ग्रामर में फर्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का है। मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे आज्ञा की बात, सॉरी रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम, ठीक है। सेकंड है पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है आई एम राइटिंग ए लेटर। इसके बाद थर्ड है पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएशन आपको यहाँ पे करना है और ये भी 2 नंबर का है। तो पंक्चुएशन में आपको बताना होता है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो ये आपको दे रखा है। तो फर्स्ट तो जो एस है ये कैपिटल आ जाएगा, फिर सेड टू मी, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर आएगा हैव कैपिटल, यू एवर बीन टू गोवा, गोवा भी जी कैपिटल आएगा, इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क और फिर आएगा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। इसके बाद 4 लाइन जो है आपको ट्रांसलेशन के लिए दी गई है, जिसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है, और ये भी 4 नंबर का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड इच, ठीक है, और ये आपका 6 नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है हु वाज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कौन थी। वेयर डिड सी राइट ए डायरी, उसने जो है डायरी कहाँ लिखा, या तो आपको ये करना है या फिर ये बताना है कि व्हाट इज़ कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किसके लिए फेमस है। तो कुर्ग जो है वो स्पाइसेस, प्लांटेशन, इन सब के लिए फेमस है, तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक ही करना है। इसके बाद सेकंड है व्हाट वाज लेंचो रिमार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, या तो ये करना है या फिर व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला, ठीक है, मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम का क्या मतलब है, ये आपको बताना है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स में आपको लिखना है और ये 4 नंबर का है। व्हाट डिड किजा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, ठीक है, या तो ये करना है या फिर हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, या फिर ये करना है, दोनों में से कोई भी एक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ विल यू नो इन द जंगल वेदर इट इज़ द एशियन लॉयन और सम अदर बेस्ट, ये 3 नंबर का है। या फिर आपको राइट 4 लाइन पोएम्स ऑफ एनी प्रीस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, आपको 4 लाइन की पोएम करनी है, ठीक है, जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, ठीक है, जो स्टैंजा आपको दे रखा है उसे छोड़ के आप कोई से भी 4 लाइन की पोएम अपने बुक से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है, इन तीनों में से आपको कोई भी एक सेंट्रल आइडिया करना है जो कि 3 नंबर का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में आपको लिखना है कोई भी एक, ठीक है। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, ठीक है, डॉक्टर ने ट्रिकी को कौन सा ट्रीटमेंट दिया था, क्या ट्रीटमेंट दिया था, उसके बारे में आपको बताना है। और व्हेन डिड तहसीलदार साहिब कम टू होली विलेज, जो तहसीलदार साहब थे वो होली के गांव में कब आए थे, तो ये आपको बताना है, कोई भी एक करना है दोनों में से। क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, ये 4 नंबर में करना है, कोई भी एक। हाउ वाज वोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, या तो ये करें या फिर व्हाट वुड हैव हैपन इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर्स हॉल, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। इसके बाद बस ये लास्ट है, ठीक, पेपर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।